हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल बीएससीबी संग्राम में। सभी को राधे राधे, हर महादेव, जय श्री कृष्णा। चलिए, आप सभी का आज न्यू चैप्टर आ चुका है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जीवन लेखाएं के बारे में आज हम लोग जान लेते हैं क्या होते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन लेखाएं। चलिए, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, देखिए, हम अपने प्रतिदिन मतलब रोज के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। और इसमें से कुछ हमारे आस पास उपलब्ध होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, इससे कुछ हमारे आसपास में उपलब्ध होते हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरत दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती है। मतलब जो ज़रूरत होती है, जब कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरत दूसरे स्थानों से लेकर पूरा किया जाता है, ठीक है। वस्तुएं तथा सेवाएं मार्ग स्तर पे आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाती। देखिए, मतलब वस्तुएं जो हैं तथा सेवाएं मार्ग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आस पास नहीं पहुंची जाती है, ठीक है। वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मार्ग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम लोग परिवहन की आवश्यकता का उपयोग करते हैं, ठीक है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं। मतलब कुछ व्यक्ति जो हैं इसको उपयोग कराने में संलग्न हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, व्यापारी कहते हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यापारी कहते हैं। अतः देश के विकास की गति वस्तु तथा सेवाओं को उत्पन्न के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर निर्भर करना पड़ता है। इसलिए लक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकसित हेतु पूर्व अपेक्षित हैं, ठीक है। मतलब यह क्या कह रहा है, अतः एक देश के विकास की गति, मतलब एक देश का जो विकास की गति है वस्तुओं की सेवा के उत्पाद के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुरक्षा पर निर्भर करना पड़ता है। इसलिए लक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व उपेक्षित है, ठीक है।
वस्तु तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र पर किया जाता है, स्थल, जल तथा वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन का स्थान जल एवं वायु परिवहन की वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, आपको ध्यान से देखिए। यहाँ दिया है परिवहन के साधन के बारे में दिया हुआ है। ये स्थान है, परिवहन के 3 साधन होता है, स्थल, जल और वायु। ठीक है, तो चलिए स्थल पे सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। ठीक है, 3 गो परिवहन हो गए यहाँ पे। स्थल पे 3 परिवहन और जल में 2 परिवहन होते हैं। आंतरिक जल परिवहन होता है अंदर से आंतरिक, और समुद्री परिवहन समुद्र में। ठीक है, और वायु परिवहन में 2 गो आता है। घरेलू विमान सेवा, मतलब उपचार के लिए घरेलू विमान सेवा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, मतलब सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी विमान सेवा। ठीक है, इसमें आता है। ओके, डन। तो चलिए आगे। बहुत समय तक व्यापारी तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था, और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार का परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विकसित में विस्तृत वृद्धि हुई है। सक्षम एवं तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव के परिवर्तन हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सकता है। इसलिए परिवहन, संचार एवं व्यापार एक दूसरे से पूरक हैं। संचार एवं व्यापार एक दूसरे से पूरक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। आज भारत अपने विशाल आकार, विभिन्नताओं, भाषाई तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों के सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा एवं इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास के अनेक प्रकार से सहायक हैं। स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय अस्थायी व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। जीवन शक्ति कौन दी है? अर्थव्यवस्था दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं एवं साधनों को बढ़ोतरी की है, मतलब बढ़ाया गया है। मतलब
आरामदायक भी है। जीवन के लिए सुविधाओं एवं साधनों का बढ़ोतरी की गई है, मतलब उसको बढ़ा दिया गया, संसाधन को और विकसित कर दिया गया है। इस अध्ययन में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन एवं सक्षम परिवहन का एक जल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र एवं स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है। मतलब आज विश्व और राष्ट्रीय एवं स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे परिवहन के बारे में, परिवहन, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, परिवहन हमें क्या कह रहा है, चलिए जानते हैं। स्थल परिवहन। भारत विश्व का एक दूसरा सार्वजनिक सड़क जाल वाला देश है। यह सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है। 2020 और 2021 में भारत की सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था से सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आधुनिक सार्वजनिक है, जो रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्तम निम्नीकरण है। मतलब इसका अर्थ हम बता देते हैं। जो स्थल परिवहन होता है, भारत विश्व का दूसरा सार्वजनिक सड़क जाल वाला देश है। मतलब जो होता है भारत और विश्व, मतलब भारत और विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क, मतलब सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। यह सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है। 2020 और 2021 भारत के सड़क परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। मतलब भारत में सड़क परिवहन और रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है और रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्व निम्नीकरण है। चलिए आगे बताते हैं। चलिए, रेल लाइन की अपेक्षा सड़क की निर्माण लागत बहुत कम है। मतलब जो रेलवे लाइन है उसकी अपेक्षा में सड़क की निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत उबड़ा खबड़ा एवं विच्छिन्न भूमि भाग पर सड़कें बनाई जा सकती है। अधिक धार प्रवाह तथा पहाड़ी क्षेत्र में भी सड़क निर्माण की जा सकती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी एवं कम वस्तुओं के परिवहन से सड़क मती व्यस्त बई है। यह घर घर सेवा उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने एवं उतारने की
लागत भी अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन संसाधनों के उपयोग में एक कली के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़क, रेलवे स्टेशन, वायु एवं समुद्री परतों पर जोड़ती है, जो भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग में मानचित्र देखें तथा इस सड़क की महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। मतलब इसको मानचित्र में देखना है और इसका भूमिका बताना है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एवं दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली राजमार्ग की सड़क परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना के तहत 2 गलियां प्रस्तावित है। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारों जो श्रीनगर एवं कन्याकुमारी से जोड़ता है तथा द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर, अलम तथा पोरबंदर, गुजरात को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटीज के मध्य की दूरी का परिवहन समय का न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। चलिए नेशनल हाईवे के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देश का दूरस्थ भागों के जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिसका निर्माण एवं रखरखाव केंद्रीय निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है, जो दिल्ली एवं अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय मार्ग संख्या 1 के नाम से जानी जाती है। मतलब जो राष्ट्रीय मार्ग है देश के दूरस्थ भागों में जोड़ते हैं। मतलब इसको क्या कहते हैं, दूरस्थ भागों में जोड़ते हैं। यह प्राथमिक सड़क तंत्र है। ये क्या है, प्राथमिक सड़क तंत्र है जिसका निर्माण एवं रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारित क्षेत्र हैं। उनके प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली एवं अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय मार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, 1 के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे राजमार्ग, स्टेट हाईवे। राज्यों के राजनीतियों के जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़क राजमार्ग कहलाती है। राज्य तथा केंद्रीय शासित क्षेत्र में इसकी व्यवस्था का निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी का होता है। मतलब दायित्व राज्य सार्वजनिक निर्माण पीडब्ल्यूडी का होता है। ये क्या करता है? पीडब्ल्यूडी उसका निर्माण विभाग का होता है। ठीक है, और ये देख सकते हैं ये क्या है, ये है आपका राजमार्ग। 7.1 में देख लीजिएगा। अब क्रियाकलाप के राष्ट्रीय राजमार्ग पुरानी तथा नई से संबंधित जानकारी वेबसाइट दे दिया गया है, उस पे जाके डिटेल आप सभी लोग निकाल सकते हैं। चलिए, जिला मार्ग के बारे में जाने। यह सरकार के जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्र को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इस सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। मतलब ये जो सड़क होते हैं जिला के विभिन्न प्रशासनिक केंद्र के जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। मतलब इसका जिला परिषद का होता है। ठीक है, अब उसके बाद है अन्य सड़कें। इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती है जो ग्रामीण क्षेत्र तथा गांव के शहरों से जोड़ी जाती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास एवं विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना से कुछ विशेष प्रावधान जिसमें देश के प्रत्येक गांव के प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों एवं सड़कें जिन पर वे भर वाहन चला सके द्वारा जोड़ना प्रस्ताव है। मतलब अन्य जो सड़कें हैं इसके बारे में हम बता दे रहे। इन वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती है जो ग्रामीण क्षेत्र तथा गांव के शहरों से जोड़ी जाती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों का विकास एवं विशेष प्रोत्साहन मिलती है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान है जिसमें देश के प्रत्येक गांव के मुख्य शहरों से पक्की सड़क वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके द्वारा जोड़ना प्रस्ताव है। चलिए, ये रेल मार्ग का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सीमांत सड़क के क्या कहते हैं? उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन जो देश की सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण
एवं उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्वपूर्ण की सड़कों का विकास कराना था। इन सड़कों के विकास के दुर्गम क्षेत्रों से अभिगमता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। मतलब सीमांतर सड़क जो होते हैं, उपयोग सड़कों के अतिरिक्त, मतलब उपयोग सड़क से अतिरिक्त भारत सरकार की एगो प्राधिकरण अहीन सीमा सड़क संगठन जो देश के सीमांत क्षेत्र से सड़कों का निर्माण एवं उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सामरिक महत्वपूर्ण सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास के दुर्गम क्षेत्र से अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। चलिए, क्या आप जानते हैं विश्व के सबसे लंबी राजमार्ग सुंदर अटल टनल 9.02 किलोमीटर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। यह सुरंग पर साल में मनाली और लाहौल स्पीति घटना से जुड़ी है। पहले यह घाटी भी बर्फीली के कारण लगभग 6 महीने तक अलग स्थल रहती थी। यह सुरंग हिमालय की पांजल पर्वतमाला और औसत समुद्र तल 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाएं के साथ बनी हुई है। इसका वेबसाइट है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे अब रेल परिवहन के बारे में, ठीक है। अभी सीमांतर पढ़ रहे हैं। चलिए, सड़क का निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों के कच्चे एवं पक्के सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कांटी एवं टाराकोल द्वारा निर्माण होती है, अतः यह बारहमासी सड़क है। कच्ची सड़क वर्षा ऋतु में अनुपयोग हो जाती है, ठीक है। प्यारे साथियों, कल की लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेल मार्ग, ठीक है, और उसके बारे में पूरा पूरी डिटेल के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, तो मिलते हैं कल की क्लास में, जो आप सभी लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्यारे साथियों,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और टेक केयर, बाय बाय। और फिर कल की लेक्चर में हम लोग रेल परिवहन के बारे में जानेंगे। ठीक है, जय हिंद।